तो बिहार बोर्ड 2022 में जो भी बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। हम अभी महत्वपूर्ण वन लाइनर लेकर आए हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक जो है 1921 में प्रकाशित हुई थी, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक, और इस जो रचनाकार है वो है लॉर्ड ब्राइस। तो चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने जो कि 26 अप्रैल 1994 में। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो नेल्सन मंडेला होगा, और सन की बात होगी तो 1994 में। तो नेक्स्ट है 1909 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय अधिनियम पारित किया जिसे मार्ले मिंटो सुधार से नाम से जाना जाता है। ये आपसे सवाल करेगा मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ था, तो 1909 में हुआ था, और किस संसद द्वारा, तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। और भारतीय अधिनियम पारित किया गया था, उसी को हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 में बनाया गया था। और नेहरू रिपोर्ट साइमन आयोग की बात करें, जो साइमन आयोग भारत आया है, दोनों 1928 में आया था। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और इसका अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, आपसे सवाल करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु की बात हो तो 35 वर्ष होना चाहिए, और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी जो है राज्यपाल द्वारा होता है। आपसे सवाल भी आता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा होती है। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 25 वर्ष होता है विधानसभा के सदस्यों के लिए, 25 वर्ष न्यूनतम आयु होता है, और सभा का कार्यकाल जो है विधानसभा का 5 वर्ष होता है। अब किसी राज्य की विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सीट हो सकता है, तो 500 हो सकता है, और कम से कम होगा तो 60 सदस्य होगा, उससे 60 से कम नहीं होगा। और अभी बिहार में विधानसभा में अगर सदस्यों की संख्या है तो 243 है, और उसके साथ में ही झारखंड में बात करें तो 81 सदस्य है अभी विधानसभा में। चलिए विधान परिषद की बात करें अब, तो विधान परिषद में जो है विधानमंडल का दूसरा उच्च सदन या उच्च सदन होता है, और विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो होती है 30 वर्ष होती है। इसमें बच्चे मतलब कि मिस्टेक नहीं करेंगे, विधान परिषद और विधानसभा तो 25 वर्ष, अब विधान परिषद तो 30 वर्ष होनी चाहिए, और इसका कार्यकाल में भी बढ़ोतरी है, 6 वर्ष का इसका प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है। और विधान परिषद की जो सदस्यों की कम से कम अगर संख्या होगी तो 40 होगा। अधिकतम कहने का मतलब विधान परिषद में जितना भी सदस्य होगा उसका 1/3 हो सकता है अधिकतम विधान परिषद का सदस्य। तो ठीक है, नेक्स्ट करें। तो लोकसभा भारतीय संसद का निम्न या प्रथम सदन है। लोकसभा क्या है, भारतीय संसद का निम्न या प्रथम सदन है। लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है कितना, तो 552, और वर्तमान में देखा जाए तो राज्यों से अगर मिला है सदस्य तो 524, और केंद्र शासित प्रदेशों से है तो 1900, और दोनों मिलाइएगा तो आपको 543 होगा, लेकिन वर्तमान में क्या होगा 543। न्यूनतम आयु की बात करें लोकसभा का तो 25 वर्ष होना चाहिए, और इसका निर्वाचन भी होता है तो प्रत्यक्ष ढंग से होता है। और यहाँ 84 स्थान क्या है अनुसूचित जातियों के, और 47 स्थान जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित किया गया है। यानी 543 है उनमें से जो अनुसूचित जाति का जो सदस्य 84 को छोड़ा गया हुआ है, सुरक्षित है, आरक्षित है उसको कह सकते हैं, और 47 जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए है। इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल का 6 वर्ष किया गया था, एक बार किया गया था 1976 के संकट काल में। यानी संकट काल अगर कभी होगा तो आपका 6 वर्ष से 1 साल बढ़ा भी सकता है, 2 साल बढ़ा सकता है, कोई ठीक नहीं है।
लेकिन 1976 में 1 साल बढ़ाया गया था, 1976 में आपको 6 साल कर दिया गया था। लोकसभा के कार्यकाल में घटाया भी जा सकता है, तो अगर उसका जो विघटित भी किया जा सकता है, कार्यकाल से पहले विघटित किया जा सकता है लोकसभा को। तो हुआ था ऐसा, पहली बार हुआ था 27 दिसंबर 1970 को हुआ था, और उसके बाद 22 अगस्त 1979 को हुआ था, और फिर 13 मार्च 1991 में हुआ था। 10वां है, लोग ओम बिरला जो है 19 जून 2019 को 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने। आपसे पूछ सकता है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हो गया। कब बना, तो वो आपको 2019 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, और इसका उम्र भी होना चाहिए 35 वर्ष। 25 वर्ष में नहीं चलेगा इसमें, और ना ही 35 वर्ष होना चाहिए। इसका कार्यकाल जो है 5 साल के लिए होता है। 5 साल के लिए कार्यकाल होता है, लेकिन चाहे राष्ट्रपति की हम अपना पद से हटना चाहे तो हट सकते हैं, या फिर अगर इनको राष्ट्रपति को भी हटाना है तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पहले अपील किया जाना चाहिए। अब इसका वेतन की बात करें तो 5 लाख वेतन है, और मासिक पेंशन की बात करें पेंशन 2.5 लाख है। और प्रथम राष्ट्रपति भी बात करते तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और द्वितीय भी होंगे तो राजेंद्र प्रसाद होंगे। आपसे सवाल भी आता है कि बताइए कि प्रथम राष्ट्रपति कौन है, दूसरा राष्ट्रपति कौन है। और 15वें राष्ट्रपति जो अभी बने हुए हैं 2017 में, रामनाथ कोविंद जी बने हुए हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी ऐसे सवाल आता है कि किस ढंग से होता है, प्रत्यक्ष ढंग से होता है, प्रत्यक्ष ढंग से होता है, प्रत्यक्ष ढंग और प्रत्यक्ष ढंग दोनों से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को ये पूरा तथ्य पता होना चाहिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। कार्यकाल भी 5 साल होगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या प्रधान होता है। अब कार्यपालिका प्रधान कौन होगा, तो उसमें लिख देता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कार्यपालिका का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑप्शन वही रहेगा आपको। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन करता है। तो राष्ट्रपति इसका जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही बनाने वाले हैं। ये आपका मैट्रिक में हो या फिर आपका 12th के लिए हो, अगर जो भी बच्चा अगर इस बार देने वाले हैं एग्ज़ाम है, आपका फ्रेंड हो, आप उसको शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब के लिए ज़रूर बोलिएगा, और लाइक करना नहीं भूलिए। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है, ये आप लोग भी पता है। तो चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।